नमस्ते और जोहार दोस्तों, आप सभी कोई कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का सेशन को हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले है आपके सामने करंट अफेयर के रूप में 67वें नेशनल अवार्ड समारोह, ठीक है। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसके द्वारा? 67वें नेशनल अवार्ड समारोह के द्वारा, ठीक है। तो इसमें से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? जंगल, छिछोरे, आदमी, मिट्टी, कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा छिछोरे। छिछोरे मूवी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया है ना। तो इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन से हम लोग देखते हैं। आप लोग पिक्चर भी साथ में देख रहे हैं। यहाँ पे कहता है कि 67वें नेशनल अवार्ड की घोषणा हो गई है। 2019 के लिए दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है ना। इसमें नीतीश तिवारी निर्देशित छिछोरे में सुशांत के साथ श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, ताहिर राज भसीन मुख्य भूमिकाएं निभाए हैं, है ना। यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म जीवन में कभी न हार मानने का संदेश बेहद मनोरंजक ढंग से देती है ना। तो इस फिल्म को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो भी बेस्ट मूवी के रूप में, बेस्ट हिंदी फिल्म के रूप में। और इसमें मुख्य किरदार निभाए थे सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा, है ना। तो यह फिल्म काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, बहुत ही सीखने वाली फिल्म थी। जीवन में अगर परेशानियां आती हैं तो उसे किस प्रकार लड़ना है वो सिखाने का, ये संदेश देने का काम की। अगला है, हाल ही में किस प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? किस ओडिसी नृत्यांगना है, मतलब कौन है, नृत्य करती है, नृत्यांगना है, वो कौन है जिसका 86 उम्र में निधन हो गया? लक्ष्मीप्रिया महापात्र, कांतिका सिंह, अंजलि जोशी या मंजू मलखान? तो कौन है? इसका सही जवाब है लक्ष्मी प्रिया महापात्र, ठीक है। तो वो एक ओडिसी नृत्यांगना थी, वो नृत्य करती थी, जिसका निधन 86 वर्ष में या 86 उसकी उम्र में उसका निधन हो गया, ठीक है। तो ये है ओडिसी नृत्यांगना लक्ष्मी प्रिया, ठीक है, जिसका निधन 86 वर्ष में हो गया है। और गौरतलब है कि लक्ष्मी प्रिया एक उच्च कोटि की नृत्यांगना और कलाकार थी। लक्ष्मी प्रिया का जन्म खुर्दा जिले में हुआ था, हालांकि बाल्य जीवन पुरी में गुजरा। पुरी में एक मौजूद अन्नपूर्णा रंगमंच पर उन्होंने नृत्य अभिनय किया, है ना। तो उसका जन्म कहाँ हुआ था? खुर्दा जिला में हुआ था, ठीक है। ये उड़ीसा में है, ठीक है, खुर्दा जिला में हुआ था। पर कहता है कि उसका जो पूरा जो जीवन है, बचपन का जीवन है, वो उड़ीसा के पुरी में हुआ था, है ना। और पुरी में ही उन्होंने अन्नपूर्णा रंगमंच से उन्होंने नृत्य अभिनय की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये हैं लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, ठीक है। अगला है 67वें नेशनल अवार्ड समारोह, है ना। तो फिर से यहाँ पे हम लोग नेशनल अवार्ड से संबंधित प्रश्न देखेंगे। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मतलब कहते बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में किस अभिनेत्री को, है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे अवार्ड दिया गया है, वो भी नेशनल अवार्ड? करिश्मा कपूर, अनुष्का शर्मा, रवीना टंडन या कंगना रनावत? कौन है? तो इसका सही जवाब है कंगना रनावत।
कंगना रनौत को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस फिल्म के लिए, तो इसको हम लोग देखते हैं। आप लोग यहाँ पे फोटो को देख के समझ गए होंगे। तो केंद्र सरकार ने साल 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा कर दी है। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा मूवी के लिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार से नवाजा गया है। धनुष और मनोज बाजपेयी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कंगना रनौत को 2 मूवी के लिए, है ना, एक है मणिकर्णिका के लिए और एक है पंगा मूवी के लिए, है ना। तो इन दोनों के लिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है और पुरुष क्षेत्र में धनुष को और मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने किस वर्ष 2000 वर्ष के लिए गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन देखेंगे, दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, चंडी प्रसाद भट्ट या सर डेविड एटनबरो, है ना। तो इन चारों में किसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कौन होगा, तो इसका सही जवाब होगा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन से सीधे समझते हैं। आप लोग पिक्चर भी देख रहे हैं, ये है शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया है ना। और कहता है कि गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक वार्षिक पुरस्कार है ना। और यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ के परे व्यक्तियों के लिए दिया जाता है ना। तो इस बार का जो राष्ट्रीय शांति पुरस्कार है, गांधी शांति पुरस्कार, किसे मिला है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, है ना, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, और ये जो गांधी शांति पुरस्कार है कब शुरू हुआ, 2095 में। ठीक है, तो इन सब बातों को याद रखना है और किस लिए दिया जाता है ये भी याद रखना है। नस्ल, भाषा, जाति, पंथ से परे सभी व्यक्तियों को, है ना, जो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती है और सबको लेके चलने का काम करती है, ऐसे व्यक्तियों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इस बार का किन्हें दिया गया, मुजीबुर रहमान को, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पर किस अभियान की शुरुआत की है। तो ऑप्शन है जल शक्ति अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ शक्ति अभियान या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बहुत ही इजी था, तो इसका सही आंसर है जल शक्ति अभियान। ठीक है, जल शक्ति अभियान। तो इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन से देखते हैं और साथ ही पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पर जल शक्ति अभियान, है ना, ये अभियान हमें याद रखना है, जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस की वजह से इस अभियान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया। इस अभियान का उद्देश्य सभी हितधारकों को बारिश के पानी का भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए
जलवायु परिस्थितियों और उपसमतल क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बारिश का पानी संरक्षित करना है। इस अभियान से सभी को सबसे अधिक फायदा उन क्षेत्रों को मिलेगा जहां पानी की कमी से जो 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल। तो इस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की है। तो इसके द्वारा जल को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा, है ना। और यह ना सिर्फ नगर निगम क्षेत्रों के लिए बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी इसे लागू किया जाएगा। अब हम लोग तो ये है, देख सकते हैं आप लोग, वर्ल्ड वाटर डे मार्च 2021, है ना, 22 मार्च 2021। तो इस वर्ष का जो थीम था क्या है, इस वर्ष का थीम है वैल्यूइंग वाटर, है ना। मतलब वाटर का, जल का, पानी का महत्व को हम लोग समझना है और इसको संरक्षित करना है, बचाना है, क्योंकि धीरे धीरे हर साल पूरे पृथ्वी का जल स्रोत नीचे जा रहा है ना। तो इन सबको संरक्षित करने के लिए, हर वर्ष जागरूक करने के लिए यह वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है।